बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के हवाले से आज का हमारा टॉपिक जिस पे हमने डिस्कशन करनी है वो है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा एक टेक्निक है और इस पे हमने बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपको सिक्स सिग्मा के बारे में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्टीमेटली जो भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट और कंट्रोल के हवाले से टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या होता है? क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को इन्हेंस करना। यानी कि जब आप क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते और डिफेक्ट्स के लेवल को बहुत डाउन करते हैं, इवन के मिलियंस में इसको बहुत मतलब 4 to 5 केसेस जो है वो अलाउड है सिक्स सिग्मा थ्योरी में, यानी कि 99.99 कुछ इस तरीके से इसकी एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट है और अल्टीमेटली गोल क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। पहले देखते हैं सिक्स सिग्मा है क्या। और ये डाटा ड्राइवन है, यानी कि डाटा आपके पास आएगा और आपको अगर कोई ख़राबी नज़र आती है, प्रॉब्लम नज़र आता है, तो उसकी प्रॉब्लम को पहले प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, फिर उस प्रॉब्लम की रीज़न, वजह क्या है, कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं और कौन सा फैक्टर वाकई इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, और फिर उन रीज़न्स जो है यानी कि ये जो काजेज़ हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, और उसके कुछ ना कुछ काजेज़ होते हैं। उन काजेज़ को डाटा ड्राइवन, डाटा की मालूमात की बेसिस पे आप उन फैक्टर्स को मालूम करते हैं कि ये प्रॉब्लम किन वजूहात की वजह से आया, क्यों बना ये डिफेक्ट, और उन फिर वजूहात को ख़त्म किया जाता है। इसको कहते हैं सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा इज़ अ डाटा ड्राइवन मेथडोलॉजी एम्ड एट इम्प्रूविंग बिजनेस प्रोसेसेस बाय रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स। मकसद क्या है? डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना एंड वेरिएबिलिटी, यानी आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, दूसरी प्रोडक्ट भी ऐसी ही होनी चाहिए, तीसरी प्रोडक्ट भी ऐसी ही होनी चाहिए, चौथी प्रोडक्ट भी ऐसी होनी चाहिए। इनके अंदर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। कहीं ये नहीं है कि ये एक प्रोडक्ट बनाई, उसके बाद ये प्रोडक्ट आपने बना दी, उसके बाद आपने ये वाली प्रोडक्ट बना दी। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जैसी हो। ओरिजिनेटिंग फ्राम मोटरोला इन दी 1980s, यानी कि उस वक्त मोटरोला का एक दौर था 1980s में, जब मोटरोला फ़ोन थे उस वक्त से ये ईजाद हुआ। इट हैज़ बिकम अ पॉपुलर अप्रोच अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज़ फॉर अचीविंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी कि आप ऑपरेटिंग लेवल पे एफिशिएंसी और एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो सिक्स सिग्मा थ्योरी को आप अप्लाई करते हैं। इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं कुछ। सबसे पहले तो क्वालिटी को डिफाइन करना कि क्वालिटी है क्या। सिक्स सिग्मा डिफाइंस क्वालिटी एज अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ये इसको एक परफॉर्मेंस से तशबीह देते हैं। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इज़ एक्सट्रीमली लो, कि जहाँ पे आपकी डिफेक्ट का चांस या प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। स्पेसिफिकली इट एम्स फॉर नो मोर दैन 3.4 डिफेक्ट, यानी कि 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। आप 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो 3.5 प्रोडक्ट आइटम ऐसे हों जिनके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट हो, तो फिर इसका ये लेवल है। इक्वेटिंग टू 99.99966%, यानी कि तकरीबन 100% एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट है, डिफेक्ट फ्री रेट। ये तो हो गया क्वालिटी को परफॉर्मेंस से तशबीह दी है और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और तकरीबन ये 99.999 और 66%, ये आपको परसेंटेज, ये फिगर्स याद रखें। और इसके अलावा 1 मिलियन आप अगर यूनिट्स बनाते हैं तो उसमें 3.4 में डिफेक्ट हो सकते हैं, ये अलाउड है। डाटा ड्राइवन अप्रोच है, यानी कि डाटा की बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसे ब्लाइंडली नहीं है। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रेदर देन इंस्टीट्यूशन, यानी कि सिर्फ इंट्यूशन नहीं है, मतलब अपनी अंदाज़ों के बेसिस पे नहीं लेके चीज़ों को चलना, बल्कि आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के एक्चुअली जो इसके काजेज़ हैं, जो इसके आईवीज़ हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको इलाज किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। दिस रिगोरस अप्रोच एंश्योर दैट इम्प्रूवमेंट आर बैक्ड बाय एम्पिरिकल एविडेंस। ये बड़ी एक अच्छी इसकी है कि ये सारा का सारा एम्पिरिकल, यानी कि एक आप स्टैटिस्टिकल तरीक़ेकार से चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और फिर रिजल्ट आपके सामने आते हैं, तो उसके बेसिस पे आप एक्शन लेते हैं। अच्छा, फोकस क्या होता है? कोर प्रिंसिपल में अगला फोकस है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए, कस्टमर कन्वीनियंट हो, कस्टमर 100% श्योर हो कि जो उसको प्रोडक्ट मिलने वाली है वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। कस्टमर को बहुत तरजीह दी गई है। द अल्टीमेट गोल इज़ टू इन्हेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड ट्रांसलेटिंग दैम इनटू स्पेसिफिक प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी कि उनकी जो ज़रूरियात हैं प्रोसेस के अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट ले आए कि उनकी ज़रूरियात हर लिहाज से पूरी हो सके।
इसके अलावा इसमें प्रोसेस को बेहतर करने के लिए इम्प्रूवमेंट की कोशिश की जाती है। सिक्स सिग्मा फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग काजेज ऑफ डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्ट के जो काजेज हैं उनको हटाया जाता है और सिस्टम को बेहतर किया जाता है। एंड इन एफिशिएंसीज, जहाँ पे इन एफिशिएंसी हो उन एफिशिएंसीज की वजूहत को हटाया जाता है इन बिजनेस प्रोसेस। इट यूजेस स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स टू एनालाइज एंड इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेसेस। अब अगली बात आ जाती है कि सिक्स सिग्मा में मेथोडोलॉजीज़ कौन सी यूज़ की जाती हैं। दो मेथोडोलॉजीज़ मेन है, एक है DMAIC, डमैक, यानी कि ये एक एक्रोनिम है, इसका हर वर्ड से कुछ मानी लिए जाते हैं और ये आपके डिफेक्ट्स की बेसिस पे आप लेके जाते हैं। जहाँ पे डिफेक्ट आता है, प्रॉब्लम आ रहा होता है, उस प्रॉब्लम को लेके चलते हैं और आगे आप सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आपने बेहतर करना है, यानी कि सिस्टम मौजूद है लेकिन उसमें कई मसला आ गया, उसको ठीक करना है, तो DMAIC अप्रोच यूज होती है। दिस इज़ अ कोर process used to improve existing processes. It stands for यानी कि डी जो पहले वाला है डिफाइन, यानी कि पहले आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करें, आपका जो प्रोजेक्ट है या जो गोल्स हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें वो प्रॉब्लम कौन सा है उसको डिफाइन करें। फिर क्या करें, मेजर करें, कलेक्ट डाटा एंड मेजर करंट परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को देखें कि कैसे चल रही है। और इसके बाद एनालाइज डाटा टू आइडेंटिफाई रूट काजेज ऑफ डिफेक्ट। असल में ये प्रॉब्लम है, आपने फिर डाटा कलेक्ट किया, मेजर की कि कौन से वेरिएबल का किसके साथ इंपैक्ट है, कौन सा वेरिएबल इसकी वजह बन रहा है। जब आपने एनालिसिस किया तो आपको उसकी रूट काजेज, इस डिफेक्ट के ये जो प्रॉब्लम बना था इसके मालूम हो जाते हैं। फिर इसको आप हटा देते हैं, इंप्रूव करते हैं अपने प्रोसेस को, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस टू एड्रेस रूट काजेज। इसके बाद जब भी कोई मसला आता है फिर आप इसी तरीके से लेके चलते हैं और उस डिफेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जो एक दफ़ा आपने जिसकी तस्वीर की होती है, सिस्टम को करेक्ट किया होता है, रेक्टिफाई किया होता है। मॉनिटर द प्रोसेस टू सस्टेन इंप्रूवमेंट, यानी कि आपकी इंप्रूवमेंट जो हुई है इसको सस्टेन करना है, दोबारा से कहीं ना हो, अपने सिस्टम को दोबारा बार बार देखते रहें और ऐसे डिफेक्ट्स को कंट्रोल करें। दूसरी अप्रोच है DMADV, आप इसको दमाद वी भी कह सकते हैं। एक पिछले वाला था डमैक, DMAIC, यहाँ पे DMADV। सो DV का मतलब है कि आप एक नए प्रोसेस का आगाज़ कर रहे हैं और नया प्रोसेस, नया सेटअप लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए DMADV अप्रोच यूज़ होती है, यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग न्यू प्रोसेसेस और प्रोडक्ट, यानी कि न्यू प्रोसेस लेके आना चाहते हैं, नई प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं। तो इसके लिए DMADV स्टैंड किसके लिए कहता है, डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स एंड कस्टमर नीड्स, कि आप जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उसकी गोल्स क्या है, कस्टमर की ज़रूरियात क्या है, उसके मुताबिक आप अपना प्रोसेस करेंगे, उसके मुताबिक आप अपना प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। मैयर क्या करना है, मैयर एंड क्वांटिफाई कस्टमर नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की नीड्स को एक्चुअलाइज करना कि एक्चुअली जो वो चाहता है उसको हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, मैयर कैसे कर सकते हैं उसको एक्चुअलाइज करने के लिए। इसके बाद आप एनालिसिस करते हैं, एनालाइज डिज़ाइन ऑप्शन टू मीट स्पेसिफिकेशन, कि आपके पास कौन कौन से डिज़ाइन हैं, कौन कौन से प्रोसेस 1 2 3 4 कौन सा लगा सकते हैं, आपके लिए सूटेबल कौन सा है। फिर डिज़ाइन करते हैं अपने फाइनल करने के बाद कि डिज़ाइन द प्रोसेस और प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट को भी डिज़ाइन कर लेते हैं, अपने पूरे प्रोसेस को भी डिज़ाइन कर लेते हैं, यानी कि जो अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट बनानी है और प्रोसेस, किस प्रोसेस से कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी, ये प्रोडक्ट बनेगी। उसके बाद आपने वेरीफाई द डिज़ाइन थ्रू टेस्टिंग एंड फीडबैक, यानी कि आप टेस्ट के तौर पे एक चीज़ बनाते हैं और फिर अपने कस्टमर के पास जाते हैं जो उनकी ज़रूरत थी, आया कि वो उनकी डिमांड के मुताबिक चीज़ें पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इसके बाद आ जाता है रोल्स इन सिग्मा। सिक्स सिग्मा में रोल किसका है, रोल्स इन सिक्स सिग्मा। सबसे पहले तो जो ऊपर लीड कर रहा होता है वो चैंपियन होता है उस पूरे प्रोजेक्ट का, जो आप सिक्स सिग्मा एक कंसेप्ट लेके चलते हैं। एक लीडर होता है, चैंपियन होता है जो इस पूरे प्रोसेस को लेके चलता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव हु स्पॉन्सर्स एंड सपोर्ट सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव्स। दूसरे नंबर पे आ जाता है इसका जो हेल्प करता है, ब्लैक बेल्ट रखने वाला फुल टाइम प्रोफेशनल। ये फुल टाइम प्रोफेशनल होता है हु लीड्स कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड ट्रेन्स देम इन सिक्स सिग्मा मेथड, यानी कि वो एक प्रोफेशनल होता है और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता है और अपने नए जो आने वाले उसके मुताहित होते हैं उनको ट्रेन करता है सिस्टम में। ग्रीन बेल्ट वाला होता है पार्ट टाइम प्रोफेशनल होता है हु वर्क्स इन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स एंड असिस्ट ब्लैक बेल्ट, यानी कि जितने ब्लैक बेल्ट वाले ऊपर वाले इसके होते हैं उनको ये हेल्प आउट करता है। येलो बेल्ट इसके बाद आ जाता है इंट्री लेवल पार्टिसिपेंट्स हु सपोर्ट सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और सिक्स सिग्मा के कंसेप्ट या प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। इसके बाद मास्टर ब्लैक बेल्ट आता है, एक्सपर्ट हु प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड एडवांस ट्रेनिंग इन सिक्स सिग्मा, ये भी एक्सपर्ट लेवल का होता है। मास्टर ब्लैक बेल्ट वाला ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यानी कि इसकी एक्सपर्टीज होती है, डायरेक्शन देता है और एडवांस ट्रेनिंग करता है जो स्टाफ या जो उनको लीड करने के हवाले से। ये रोल्स होते हैं
इसके बाद आज आ जाती है बात टूल्स एंड टेक्निक्स के हवाले से कि वो कौन से टूल्स हैं जिसमें सिक्स सिग्मा की जो एक टेक्निक है उसको अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपने मतलब एक मन घड़त तरीके से या एक तुक्काबाजी नहीं करनी, बल्कि आपके पास जो डाटा बेस है उसकी बेसिस पे जितना भी आपकी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, रॉ मटेरियल भी आया उसका भी आपके पास डाटा मौजूद है, आपने प्रोसेस में डाला वो भी आपके पास डाटा मौजूद है, उसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद आप डिटेक्ट करते हैं प्रॉब्लम की वजह। इंक्लूड टूल्स सच एज हिस्टोग्राम्स, कंट्रोल चार्ट्स एंड रिग्रेशन एनालिसिस। इसके बाद प्रोसेस को आप मैप आउट करते हैं, टेक्निक्स लाइक फ्लो चार्ट्स एंड वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग टू विजुलाइज एंड अंडरस्टैंड प्रोसेस कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके अलावा जो वजह थी, रूट काज देखें कि जो प्रॉब्लम आया उसकी रूट काज क्या है, इसके ऊपर एनालिसिस होता है। मेथड सच एज फिशबोन डायग्राम्स एंड 5 वेज टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग काजेज और प्रॉब्लम्स। इसके बाद फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, इसको FMEA कहते हैं, टू एंटिसिपेट पोटेंशियल फेलियर पॉइंट्स एंड देयर इम्पैक्ट, यानी कि आपके की एरियाज कौन से हैं, कहाँ पे पोटेंशियली फेलियर हो सकती है, वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं और इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका स्टडी करना, इसको कहते हैं फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं सिक्स सिग्मा की जब अप्लाई किया जाता है ये पूरे सिस्टम को, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे क्या हासिल कर सकते हैं। जब आप 99.99966% के साथ चलेंगे, डिफेक्ट फ्री सिस्टम को लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डिफेक्ट्स एंड वेरिएशन लीडिंग टू हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब चीज़ों के अंदर खराबी कम होगी, कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा। इसके अलावा जब आपके वेस्टेज कम होती है तो कॉस्ट सेविंग होती है, डिक्रीज वेस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी रिजल्ट इन कॉस्ट रिडक्शन। इसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी होती है जब आपका सिस्टम इतना साफ सुथरा चलता है, लेटेस्ट आप मशीनरी रखते हैं, डिफेक्ट फ्री आप अपना पूरा सेटअप रखते हैं, तो आपका सिस्टम एफिशिएंसी से काम चलता है। स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस एंड रिड्यूस साइकिल टाइम। इसके अलावा इनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपको सबसे बड़ा फायदा जो होता है आपके कस्टमर आपसे मुतमईन होते हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन बेटर। कुछ चैलेंजेस भी हैं कि सिक्स सिग्मा हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, वो क्या है, सबसे पहले तो कल्चरल रेजिस्टेंस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेजी होती है, ट्रेडिशनल एक सेटअप होता है, उसके अंदर सिक्स सिग्मा ऐसे थ्योरी अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि एम्प्लॉयज सेफ जोन से, रेस्ट जोन से, पीस जोन से निकलना नहीं चाहते, वो जिस एक कल्चर का हिस्सा बन चुके होते हैं उसी के ऊपर रहना पसंद करते हैं। कोई नई चेंज की बात की जाए तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। एम्प्लॉयज में रेजिस्ट चेंजेस रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद है ट्रेनिंग कास्ट, आपको ट्रेनिंग की भी कुछ कास्ट पे करना पड़ती है। सिक्स सिग्मा ऐसे नहीं अप्लाई हो जाता, बल्कि आपने पूरा जितना आपका सेटअप है उसको ट्रेंड करते हैं, हर एक को पता होता है प्रोसेस को लेके कैसे चलना है, इन जो एफिशिएंसी है उसको मेंटेन कैसे करना है। सिस्टम आपका टेक्नीशियन जो है आपके हैं वो एक्सपर्ट होंगे, आपके वर्कर्स जो हैं वो एक्सपर्ट होंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। सो ये भी बहुत सारे आपको खर्चे करने पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कैन बी एक्सपेंसिव। इसके अलावा सस्टेनिंग इंप्रूवमेंट, जो आपका इंप्रूवमेंट आपने लेके आए हैं एक सिस्टम के अंदर, उसको सस्टेन भी करना है और उसको मजीद बढ़ाना भी है। ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि आप लेट्स सपोज 100% पे चले गए तो फिर उसको कंट्रोल करना है, उसको इंप्रूव करना है, मेंटेन करना है, तो 100% से ऊपर कौन सी रेशियो होती है। सो ये एक चैलेंज रहता है कि आप 100% पे अपने आप को मेंटेन रखेंगे या 99 पे हैं तो उसको आगे कैसे लेके जाते हैं, या 99.999966 है, उस 6 की जगह पे 67 कैसे आ सकता है, 68 कैसे आ सकता है, 69 कैसे आ सकता है, उसको आप कैसे सस्टेन करते हैं। मेंटेनिंग इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कमिटमेंट। टॉपिक का यहाँ पे कंक्लूजन होता है, सिक्स सिग्मा इज अ पावरफुल मेथोडोलॉजी फॉर इनहेंसिंग बिजनेस प्रोसेसेस एंड अचीविंग हाई लेवल्स ऑफ क्वालिटी बाय फोकसिंग ऑन अ डेटा ड्राइविंग improvements and customer satisfaction. Organization can realize significant benefits including reduced defects, cost saving and increased operational efficiency. However, successful implementation requires strong leadership, effective training and commitment to ongoing process improvement. So ये सारी समरी हो जाती है जितनी चीज़ें हमने कवर की हैं। अब आपकी बारी है टेस्ट की तरफ, आपने परफॉर्म करना है टेस्ट में। सो जितने भी हमारे ट्यूटोरियल होते हैं बहुत कम कमेंट्स आते हैं, सो देखते हैं कि आप इस पर कमेंट करते हैं या नहीं करते। What is the primary goal of Six Sigma? ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड रेवेन्यू, ऑप्शन बी है रिड्यूस डिफेक्ट्स टू 3.4 पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन सी है एक्सपैंड मार्केट शेयर, ऑप्शन डी है स्पीड अप प्रोडक्शन। राइट ऑप्शन इज बी, रिड्यूस डिफेक्ट्स टू 3.4 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़, यानी 3.4% नहीं है, 100 पे नहीं बल्कि 3.4 पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। सो ये आपने याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
Which methodology is used in Six Sigma to improve existing processes? ऑप्शन ए है DMADV, ऑप्शन बी है DMAIC, ऑप्शन सी है PDCA, ऑप्शन डी है 5S. राइट ऑप्शन इज DMAIC. Question number 3. What does the define phase in DMAIC involve? Analyzing data to find root causes. Option B है measuring current process performance. Option C है identifying the problem and project goals. Option D है implementing solutions. Right option is C, identifying the problems and project goals. Question number 4. Which role in Six Sigma is typically a full-time professional leading complex projects? Option A, yellow belt, B, green belt, C, black belt, D, master black belt. Right option is black belt. Question number 5. What is the purpose of using statistical tool in Six Sigma? To guess the best solution, to base decisions on empirical evidence, to simplify the process. Option D है to reduce training requirements. Right option is B, to base decisions on empirical evidence. Question number 6. Which Six Sigma tool is used to visualize and understand processes? Option A, control charts, B, fishbone diagram, option C, flow charts, option D, Pareto chart. Right option is flow charts. Question number 7. In Six Sigma, what does DMADV stand for? Define, measure, analyze, design, verify. B option, define, measure, analyze, improve, control. Option C, develop, monitor, analyze, determine, verify. D option, design, measure, analyze, define and verify. Right option is A, define, measure, analyze, design, verify. Question number 8. Which role is responsible for providing strategic direction and advanced training in Six Sigma? Option A है green belt, option B yellow belt, option C black belt, option D master black belt. Right option is D, master black belt. Question number 9. What is a common tool used for root cause analysis in Six Sigma? Regression analysis, scatter plot, fishbone diagram, histogram. Right option is fishbone diagram. Question number 10. What is the challenge often associated with Six Sigma implementation? High customer satisfaction, increased process speed, cultural resistance to change, reduced training cost. Right option is C, cultural resistance to change. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.